जो अभिषेक झा जो खड़े हुए हैं, तो उनकी जीत तो कल सुनिश्चित है। ठीक, क्योंकि छात्र कल का रिजल्ट बताएगा, कल रिजल्ट बताएगा किसकी जीत किसकी हार है। सुनिश्चित इसलिए है कि बच्चों के लिए और छात्र हित के लिए अगर जो खड़ा होता है वो वही है। युवा को लूटने वाला जीतेगा या युवा को देने वाला, कोई भी जीतेगा, लेकिन जदयू नहीं जीतने जा रहा है। आज अगर अभिषेक झा जदयू के द्वारा किए गए काम को अगर गिना रहे हैं तो बंशीधर ब्रिजवासी उन्हीं के गाल पे पड़ा हुआ एक तमाचे का नाम है। बंशीधर ब्रिजवासी वही है जो शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद करता रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एमएलसी की लड़ाई तिरहुत में चल रही है ना। 2 दिन पहले बिहार में पटना जो राजधानी है वहां पे छात्रों के ऊपर लाठी भी चल रहा था। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो युवा वोटर है, जो लोग भी वोटर है, वो जैसे थे वैसे रह जाएंगे। ये जो लोग जीत रहे हैं, जो लोग ख्वाब है कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो सही है, वो जीतेंगे, अपने घर को भरेंगे। उन वोटरों का क्या होगा? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए उपचुनाव की वोटिंग हो गई है। कुछ घंटे बचे हुए हैं, यानी कि कल 9 तारीख है और बता दें कि कल सुबह 8 बजे से गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सभी में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर कौन प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, किसका चर्चा ज़्यादा है, किसकी हवा ज़्यादा है और क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव का। इसको लेकर बातचीत करने के लिए आज देखिए कि हमारे पैनल में कई सारे मेहमान हैं। छात्र नेता है सुल्तान अली है, इसके साथ बात करेंगे। अंकित सिंह जी है, छात्र नेता ये भी है। अभिषेक कुमार है और बता दें कि आदर्श कुमार है, इसके साथ साथ पत्रकार प्रिंस राज है। सारे लोग हैं, इन सभी जानेंगे जिस प्रकार से चुनाव इस बार हावी रहा, चुनाव पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहा, वोटर काफ़ी ज़्यादा इस बार बने और इस बार प्रत्याशी की खास करके बात करेंगे तो 18 प्रत्याशी ने नामांकन किया था, जिसमें एक प्रत्याशी का निधन हुआ था। 17 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें जनसुराज, महागठबंधन, एनडीए, इसके साथ साथ शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे। लेकिन क्या होगा कल का नतीजा, क्या लग रहा है, चर्चा क्या है? कुछ भी हो जाए, लेकिन जो युवा वोटर है, जो लोग भी वोटर है, वो जैसे थे वैसे रह जाएंगे। ये जो लोग जीत रहे हैं, जो लोग ख्वाब है कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो सही है, वो जीतेंगे, अपने घर को भरेंगे। उन वोटरों का क्या होगा? उन वोटरों को क्या आज तक लाभ मिला इनके वोट देने से? हम तो यही सवाल पूछते हैं। इतना दिन से जदयू के हाथ में रहा सरकार यहाँ की या किसी पार्टी के हो, हम यही चीज़ जानना चाहते हैं उन सारे पत्रकार जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं कि वो जो वोटर हैं उनके, जो युवा स्नातक पास कर चुके हैं, आखिर उनको वो लाभ क्या देंगे? उन्होंने क्या दिया आज तक? कहाँ है? हम लोग तो जहाँ थे वहीं हैं, खाली जाते हैं, 1 साल पे नाम जोड़ो फिर से, या फिर जाके थप्पा मार दो, जीत गए, घर को भरे। हम लोग जहाँ रोड पे हैं, रोड पे सड़ते रहिए। भाई कुछ दीजिए, कुछ फंड लाइए, कुछ युवाओं के लिए खोलिए, रोजगार दीजिए। युवा रोड पर भटक रहा है, चाय बेचेगा, युवा लिट्टी बेचेगा, अरे युवा इंजीनियर बना है, कुछ लाओ, पार्क लाओ जहाँ पर बैठ के काम करेगा। कहाँ आप ला रहे भाई साहब? ना ढंग का एक पार्क है जिसमें युवा बैठ के पढ़े, बैठ के वहाँ पर अपना काम भी ऑनलाइन कर सके। कुछ है यहाँ? कुछ नहीं है। ये लोग जीत के अपने घर को भर लिए, अपने संतान 4 व्हीलर गाड़ी मिल गई है भाई साहब, 4 गो बॉडीगार्ड मिल गया, अपने आप को संत है। क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव पे? बड़े भाई जिस तरह से बोल रहे हैं कि विकास और मतलब सब अपने पैकेट भरते जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में विकास के लिए जदयू ही सही रहा है अभी तक। ठीक है, और जैसे कि एमएलसी चुनाव के लिए हमारे बड़े भैया अभिषेक झा जो खड़े हुए हैं, तो उनकी जीत तो कल सुनिश्चित है। ठीक, क्योंकि छात्र कल का रिजल्ट बताएगा, कल रिजल्ट बताएगा किसकी जीत किसकी हार है। सुनिश्चित इसलिए है कि बच्चों के लिए और छात्र हित के लिए अगर जो खड़ा होता है वो वही है। अरे आज तक दिखाई दिया है कोई कहते मुजफ्फरपुर में अभिषेक भाई आके खड़े हो गए हो, या कोई प्रत्याशी अभी भी है जो छात्रों के हित में खड़ा रहा हो या युवाओं के हित में खड़ा हो? कोई एक प्रत्याशी नहीं है जो छात्र के हित में या युवाओं के हित में खड़ा हो। चुनाव के समय तो आ रहे हैं वोट मांगने के तो चुनाव के समय वोट मांगने से हो गया? अरे खड़े रहिए ना। जदयू ही हमेशा पार्टी से मतलब नहीं विकास, होता है बच्चा, ठीक है, अब लड़कियों से लेके लड़कियों को प्रोत्साहन राशि, कन्या उत्थान, ये सब किससे मिला पैसा है? देने से होता है, यौन शोषण होता है, उसके लिए रोड पर लड़ेगा कौन? आए दिन लड़कियों की बलात्कार होता है, कौन रहता है? लड़कियों को छेड़ा जाता है, दिन जाके उठा के केस देखिए, कितने नेता आते हैं रोड पे भाई, केस खाए दूसरा, युवा खाए, जो लड़ाई लड़े युवा, मजा मारे ये लोग। चलिए चुनाव के मुद्दा पे बात करेंगे। क्या होगा, कल का परिणाम क्या आएगा, वोट पड़ा, क्या चर्चा है? जैसा कि मुझे लगता है कि इस बार तो जदयू से अभिषेक झा ही जीतेंगे,
क्योंकि वो पहले भी बहुत अच्छे प्रवक्ता रह चुके हैं और हमें उनसे यही आशा है कि अपनी जीत के बाद वो हमारे तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का विकास करेंगे और छात्र हित में काम करेंगे। क्या क्या जैसा कि चला आ रहा है वोट का जो भी प्रक्रिया हुई है, ऐसा ही अनुमान लगता है कि कल हम अभिषेक झा जो है वो जीतेंगे एमएलसी का चुनाव और आगे भी हम लोगों के हित के लिए कुछ अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे और अच्छा करेंगे। यानी सिर्फ अभिषेक झा और प्रत्याशी नहीं है मैदान में, और भी प्रत्याशी हैं लेकिन टक्कर में नहीं, उनके क्या हुआ? उनके टक्कर में नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। कल रिजल्ट ही बताएगा कौन जीतेगा। युवा को लूटने वाला जीतेगा या युवा को देने वाला, कोई भी जीतेगा, लेकिन जदयू नहीं जीतने जा रहा है। जदयू नहीं। क्या लग रहा है प्रिंस, जिस प्रकार से माहौल करके वोटिंग हुआ, क्या चर्चा था मार्केट में, किसका मतलब पलड़ा ज्यादा भारी? देखिए, बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से 17 कैंडिडेट जो है मैदान में, आपको पता है 18 लोग थे लेकिन एक दिवंगत हो गए, राजेश रोशन जी। उसके बाद जो पूरा चुनाव हुआ है ना, इस पूरे चुनाव को देखने की ज़रूरत है। तिरहुत के लिए एक नया सीख जरूर ये चुनाव लेके आने वाला है। देवेश चंद्र ठाकुर जो है 4 बार एमएलसी यहाँ से रहे, लेकिन आज भी देवेश चंद्र ठाकुर का आवास हुआ करता था विश्वविद्यालय में। लेकिन विडंबना है कि इस विश्वविद्यालय में एक भी ऐसा सेशन नहीं रहा जो कम से कम कैलेंडर वर्ष के तहत रेगुलर हो पाए। दुर्भाग्य है यहाँ के स्नातकों का कि स्नातकों के लिए कोई ट्रेनिंग, ऐसा कोई कॉलेज नहीं बना जो स्किल्ड यूनिवर्सिटी या स्किल्ड कॉलेज के नाम से जाना जा सके। आज अभिषेक झा यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। अभिषेक झा की जो वसीयत, राजनीतिक वसीयत की हम बात करना चाहेंगे, क्या है? देवेश चंद्र ठाकुर को ही वो मान के चल रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में मैं कहना चाहूँगा 3 लोग जो हैं ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहना आप सुनिश्चित अभी नहीं कर सकते कि वो प्रथम आएंगे कि द्वितीय आएंगे। हम बात कर रहे हैं जनसुराज से डॉक्टर विनायक की, हम बात कर रहे हैं अभिषेक झा जो जदयू से समर्थित उम्मीदवार हैं, और हम बात कर रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी की। कौन है बंशीधर ब्रजवासी? एक बार जरा इस पर विचार कीजिए। आज अगर अभिषेक झा जदयू के द्वारा किए गए काम को अगर गिना रहे हैं तो बंशीधर ब्रजवासी उन्हीं के गाल पे पड़ा हुआ एक तमाचे का नाम है। बंशीधर ब्रजवासी वही है जो शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद करता रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एमएलसी की लड़ाई तिरहुत में चल रही है ना। 2 दिन पहले बिहार में पटना जो राजधानी है, वहां पे छात्रों के ऊपर लाठी भी चल रहा था। कौन उठाएगा उनकी आवाज? एमएलसी यहाँ से रहे हैं देवेश बाबू, लेकिन देवेश बाबू एमएलसी रहते हुए शैक्षणिक तौर पे उनका एक बड़ा योगदान अगर आपको याद आता हो तो आप खुद बता दीजिए। पत्रकार हैं आप, हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि तिरहुत में खासकर युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के शैक्षणिक विकास के लिए, युवाओं के दक्षता को बढ़ाने के लिए देवेश बाबू के द्वारा कोई भी एकलौता ऐसा काम किया गया हो जिससे छात्रों को सीधा सीधा कल का क्या चर्चा, कल कौन निकलेगा? देखिए, कल सबसे बड़ी बात है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से मतदान हुआ है, मतदान के जो परसेंटेज है, सबसे पहले तो मतदाताओं की सूची की अगर बात कर ले तो 1,56,000 के आसपास वोटर बनाए गए थे। सवाल यहाँ था, सवाल यहाँ भी था, 1,54 के बाद सवाल था, क्या तिरहुत में 1,54,000, इस चारों जिलों को मिला के 1,54,000 ही स्नातक हैं? स्नातकों की संख्या की अगर बात करेंगे तो इस पूरे 4 जिले में लगभग 20 लाख से ऊपर स्नातक हैं, फिर भी आप 1.5 लाख बनाकर पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे यहाँ 1,54,000 स्नातक हैं। तो वैसे केस में एक बड़ा सवाल ये है कि आपने इन चीज़ों को लोगों को अवेयर नहीं किया, छात्रों को, कि स्नातक वोटिंग करने के लिए, अगर स्नातक इस चुनाव में अगर वोटिंग करेंगे तो उनको क्या लाभ मिलेगा, उनको पता नहीं है। वैसे केस में अगर मान लीजिए आप अवेयर नहीं कर पाए हैं तो दोषी कौन है? इससे पहले जो स्नातक एमएलसी रहे हैं वही होंगे। तो उन लोगों ने जो छात्रों को दिया है इस चुनाव में सीधा सीधा दिखा है। अभिषेक झा जिस तरह की स्थिति दिख रही थी वो डायरेक्ट जीतते इस चुनाव को, और इस चुनाव के आसपास कोई नहीं रहता जैसा इससे पहले स्नातक का चुनाव हुआ है। आज स्थिति अगर डगमडोल है और लड़ाई बड़ी है तो अभिषेक झा की जीत नहीं बल्कि हार को प्रदर्शित करता है। और डॉक्टर विनायक जनसुराज से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इतना दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि ये कहना मुश्किल हो गया है कि डॉक्टर विनायक या फिर अभिषेक झा और बंशीधर ब्रजवासी जो निर्दलीय कैंडिडेट है, सबका छक्का छुड़ाए हुआ है, सारा समीकरण ध्वस्त कर चुका है। और इस पूरे चुनाव में हम आपको बता सकते हैं कि 3 लोगों में ये तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन प्रथम आने वाला और कौन द्वितीय आएगा। बिल्कुल, तो देखिए इस चुनाव की खास करके बात करेंगे जहां पर एक तरफ है एनडीए से अभिषेक झा है, महागठबंधन से गोपी किशन है, जनसुराज से बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम है और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी है। चारों प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कौन चुनाव जीतेगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें बता दें कि इस चुनाव में द्वितीय वरीयता का वोट काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाएगा। जो प्रथम वरीयता का वोट अगर जनसुराज को दिए होंगे तो क्या उनका द्वितीय वरीयता का वोट क्या अभिषेक झा के खाते में गया या फिर किसी और के खाते में, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर वैश्य समाज की बात करेंगे जहाँ पर राजद लगातार कह रहा है कि वैश्य समाज का वोट हमें मिला है, तो क्या जो वैश्य समाज का वोट है वो अगर गोपी किशन को मिला है तो क्या वैश्य समाज का द्वितीय वरीयता का वोट क्या अभिषेक झा को मिला है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि वैश्य समाज का कोर वोटर जो वैश्य समाज है वो कहीं ना कहीं एनडीए को वोट करता है।
वही बात करेंगे राकेश रोशन की, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, दमखम के साथ चुनाव लड़े थे राजपूत समाज। क्या राजपूत समाज प्रथम वरीयता का वोट अगर राकेश रोशन को दिए तो क्या द्वितीय वरीयता का वोट वो एनडीए को दे दिए हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जिस प्रकार से दावा कर रहे थे, इस प्रकार से चुनाव की जीत की बात कर रहे थे, तो क्या प्रथम वरीयता का वोट अगर बंशीधर ब्रजवासी को मिला है तो क्या शिक्षक द्वितीय वरीयता का वोट क्या राजद को दिया है या फिर एनडीए को दिया है या फिर जन सुराज को, किसको दिया है? ये तो कल जब गिनती होगा 9 तारीख को, जब बॉक्स खुलना शुरू होगा, तभी पता चल पाएगा कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। एक और हमारे साथ चाचा है, काफ़ी ज़्यादा उम्र है और इस चुनाव को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है कल? कहना मुश्किल है। हाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है। हाँ, त्रिकोणात्मक संघर्ष है। कौन कौन मैदान में रहेंगे? मैदान में है आपको यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में तो है ये गौतम विनायक, आरजेडी, ब्रजवासी, आई चारों कहिए, चारों है जदयू। बिल्कुल। तो देखिए कल जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि किसके सर पर तिरहुत का ताज होगा। कल सुबह 8 बजे से एमआईटी में गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।